हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज अपन ने स्टार्ट किया था। उसके अंदर अपन ने अलग अलग जो फंक्शन थे अपन ने देखा था। आईटीएफ फंक्शन देखा था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। देन उसके बाद में अपन ने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन देखे थे। आईटीएफ के अपन ने 4 फंक्शन, वैसे होते 6 हैं लेकिन अपन ने 4 के बारे में देखा था क्योंकि आईटीएफ जो है वो एक 12 का चैप्टर है, वो अपन अभी डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन डोमेन एंड रेंज के अंदर उसकी थोड़ा बहुत यूज होगा, तो वो वाली चीजें अपन ने यहाँ पे देख ली थी। इसके बाद में अपन ने किया था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अपन ने ग्राफ देखे थे एंड हर एक फंक्शन का अपन ने डोमेन एंड रेंज देखा था। ठीक है, अभी जो अपन ने जितने भी टाइप के अपन ने फंक्शन पढ़े, हर एक फंक्शन के को अपन डिफाइन करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उनका अपन को डोमेन निकालना पड़ेगा एंड रेंज निकालना पड़ेगा। अभी अपन डोमेन वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन करना पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, रूट ऑफ x की पावर 4 माइनस 1। इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। देखो डोमेन का मतलब क्या हुआ कि आपने इस फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन होने का मतलब क्या होता है कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। अब देखो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये फंक्शन के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पे फंक्शन आपको दे रखा है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो देखो यहां पे अपन ने कंडीशन लगा देनी है। फर्स्ट ए की कंडीशन है, तो ए की कंडीशन तो आपको फर्स्ट सेकंड लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से x की पावर 4 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। यहां पे एक तो फैक्टर बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक फैक्टर बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के आगे फैक्टर और पॉसिबल है, तो एक तो फैक्टर बन जाएगा एक्स माइनस 1 एंड एक फैक्टर बनेगा एक्स प्लस 1 एंड एक बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका आगे रूट फैक्टर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर अपन यहां से वैल्यू निकालते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, वो तो एक इमेजिनरी रूट देगा, तो यहां से अपन इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन अपन को ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, और जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है उसको अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू में डिवाइड कर सकते हैं या फिर अपन 0 में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो यहां से ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहां पे अगर x की वैल्यू अपन कुछ भी पुट करेंगे, मान लिया मैंने नेगेटिव में कोई भी वैल्यू पुट की, माइनस का 2 तो भी ये क्या बन रहा है पॉजिटिव, प्लस का 2 तो भी ये क्या बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है। तो यहां से अपन क्या करते हैं, इसको 0 में डिवाइड कर देते हैं। आपके पास में फैक्टर बन रहा है एक तो x माइनस 1, एक फैक्टर बन रहा है x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2 पॉइंट आ गई। इन 2 पॉइंट को आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। देखो सबसे लोवेस्ट पॉइंट तो कौन सा आएगा, -1 एंड एक बनेगा +1। अब देखो यहां पे दोनों फैक्टर की पावर क्या आ रही है, ओड आ रही है। जब पावर ओड आती है तो अपन डायरेक्टली साइन जो लेते हैं वो ऑल्टरनेटिव लेते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि ग्रेटेस्ट पॉइंट के राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, देन माइनस बनेगा और देन प्लस बनेगा। कौन सा इंटरवल लेना आपने, कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव वाला इंटरवल तो देखो 1 से ग्रेटर हो गया एंड -1 से लेस देन बन जाएगा। अब देखो यहां पे मैंने क्लोज या फिर डार्क सर्कल का यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि यहां पे इक्विलिटी का साइन आ रहा है। इक्विलिटी मतलब 0 को भी आपने इंक्लूड करना है। अब देखो ये 0 कहां पे बनेगा, x इक्वल्स टू 1 पे भी 0 बन रहा है और x इक्वल्स टू -1 के ऊपर भी 0 बन रहा है। तो यहां से आपने दोनों के ऊपर, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर डार्क सर्कल का यूज कर दिया। अगर यहां से अपन सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन देखो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 टू ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्या था, स्क्वायर रूट फंक्शन था, इसको आपने डिफाइन किया। डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि आपने उसका डोमेन निकालना है। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। जैसे मान लिया मैंने आपको f ऑफ x इक्वल्स टू दे रखा है, f ऑफ x इक्वल्स टू दे रखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस -3x प्लस 2। इसका डोमेन आपने फाइंड आउट करना है। ये आपका एक रेशनल फंक्शन हो गया
और रेशनल फंक्शन का डोमेन अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसका जो हर बनेगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। देखो अगर मैं यहां पे x की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा डिनोमिनेटर के अलावा, तो हर एक वैल्यू के लिए इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहां पे अपन को कंडीशन लगानी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो एक फैक्टर बनेगा x माइनस 1 और एक फैक्टर बन रहा है x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपके पास में x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 एंड 2 बन जाएगी। इट मीन्स आप x की वैल्यू 1 और 2 के अलावा कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से अगर अपन डोमेन लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये बिलोंग्स टू बनेगा r माइनस 1,2। देखो हर एक रियल वैल्यू में से आपने किसको माइनस कर दिया, 1 और 2 को माइनस कर दिया। अगर यहां पे देखो 1 और 2 के अलावा मान लिया 3 पुट किया, तो 3 पुट करने से यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू क्या बन रही है, रियल बन रही है। देखो यहां पे अगर 3 पुट करते हैं 9 माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, प्लस का 2 फाइनाइट वैल्यू बन रही है। अगर फाइनाइट वैल्यू बन रही है तो ये फंक्शन आपका डिफाइन होगा। देखो अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं तो 1 पुट करने से क्या बन रहा है आपका, ये देखो 1 पुट करने से 1 माइनस 3 प्लस 2 क्या बन गया, 0 बन गया। तो फाइनाइट अपॉन 0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ऐसे अगर मैं यहां पे 2 पुट करता हूं तो कितना बनेगा, 4 माइनस 6 प्लस 2 कितना बन रहा है, ये भी तो 0 बन रहा है। तो ये वाली वैल्यू भी इन्फिनिटी बनेगी। तो यहां से आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन में डोमेन निकालने के लिए जो भी आपकी रियल वैल्यूज थी उनमें से आपने डिनोमिनेटर वाले पॉइंट आए थे उनको आपने माइनस कर दिया होगा। अरे यस और नो, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन डोमेन और रेंज के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो +2 के अंदर भी काम आने वाला है, पूरा चैप्टर इसी का है। तो वो सब चीजें अपन यहीं पे कर लेते हैं और साथ के साथ अपन ने पूरे फंक्शन पढ़ ही लिए और अभी करेंगे तो आसानी होगी समझने में। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो अगर अपन ग्राफ से डिफाइन करें कि डोमेन और रेंज क्या है। मान लो आपको ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दे रखा है आपको -1 एंड 1, ये 1 हो गया, ये 2, इधर -1 एंड ये -2 बन जाएगा। हाँ ठीक है, देखो ये आपको कोई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना। अभी अपन डोमेन ही पढ़ रहे हैं तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डोमेन ही निकालते हैं। रेंज की अपन बाद में बात करेंगे। अगर यहां से इसका डोमेन निकालना है, डोमेन का मतलब क्या हुआ, एक्स की कौन से इंटरवल के लिए या फिर कि एक्स की वो सभी वैल्यू जिनके लिए वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है या फिर वाई में ग्राफ बन रहा है। देखो अगर अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, ये मैंने स्टार्ट कर दिया यहां से प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, तो इसके रेस्पेक्ट में वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। देखो इसके रेस्पेक्ट में वाई कुछ ना कुछ आएगा, यहां पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन यहां पे देखो ये आपका एक्स था तो इसके रेस्पेक्ट में वाई की कुछ कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। कोई भी वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि यहां पे कोई ग्राफ ही नहीं आ रहा। तो इस इतने इंटरवल में आपका ग्राफ नहीं आ रहा, मतलब एक्स की ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, ये उसके डोमेन में नहीं आएगा। तो अपन क्या करते हैं, टोटल आर में से आपने क्या किया, 1 से लेके 0 से लेके आपने ये वाला इंटरवल माइनस कर दिया। देखो यहां से अपन अगर इसका डोमेन लिखेंगे तो बिलोंग्स टू क्या बनेगा, आर माइनस, इसमें से आपने माइनस क्या कर दिया, देखो 0 इंक्लूड है, 0 के ऊपर वैल्यू आ रही है। इट मींस आपने क्या करना है, 0 को तो इंक्लूड करना है, यहां पे ओपन लगाया और 1 को क्लोज कर देना है। क्योंकि देखो 1 को आपने इंक्लूड नहीं किया मतलब वो माइनस होना चाहिए, माइनस वाले केस में आपने 1 को माइनस कर दिया। अरे बात क्लियर है। जब आपको ग्राफ दे रखा होगा तो अपन क्या करते हैं, डोमेन निकालने के लिए एक्स एक्सिस को चेक करते हैं। अपन एक्स एक्सिस को चेक करेंगे एंड अगर अपन रेंज फाइंड आउट करेंगे तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, वाई एक्सिस को चेक करेंगे। देखो अगर इसी क्वेश्चन में आपको मैं रेंज और बता देता हूं। रेंज अगर देखेंगे यहां से माइनस इन्फिनिटी से मैंने स्टार्ट किया और कहां तक जाएगा, देखो माइनस इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई ग्राफ बन रहा है और आगे तक जाएंगे। देखो 1 तक
इस फंक्शन का ग्राफ आ रहा था, लेकिन 1 से लेके 2 तक इस फंक्शन का ग्राफ नहीं आ रहा है। इट मींस आपने क्या कर दिया, -∞ से ∞ तक आपने 1 और 2 ये वाला इंटरवल माइनस कर दिया। अगर माइनस करेंगे देखो यहां से आपके पास में क्या आ रहा है, रेंज इसका बन जाएगा रेंज बिलोंग्स टू आर में से आपने क्या माइनस कर दिया, देखो आर में से आपने 1 को माइनस कर दिया एंड 2 के ऊपर आपने ओपन लगा दिया। क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो अपन ने जब ग्राफ दे रखा था वहां से डोमेन एंड रेंज बताया, और बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर अपन log x की बात करते हैं, ये आपको दे रखा है y इक्वल्स टू ln ऑफ x। ln ऑफ x दे रखा है, मतलब यहां पे बाय डिफॉल्ट बेस क्या रहा होगा, e रहा होगा। ln ऑफ x को इक्वल्स टू अपन log ऑफ e बेस x ये भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा, log e बेस x बनेगा। और जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो उस वाले केस में log का ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है। देखो इस वाले केस में ग्राफ जो बनेगा ये वाला ग्राफ बन जाएगा y इक्वल्स टू ln ऑफ x का। और अगर मैं यहां से इसका डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, x की कौन सी वैल्यू के लिए इसका ग्राफ बन रहा है। इस साइड तो कोई ग्राफ ही नहीं बन रहा। अरे ग्राफ तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से आगे वाले केस में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 0 के ऊपर इन्फिनिटी बन रही थी, मतलब 0 तो इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा 0 से आगे जाएंगे तो इसके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई देखो वैल्यू आ रही है, हर एक पॉइंट के लिए कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। इट मींस वो सभी वैल्यूज क्या होंगी, उसके डोमेन के अंदर इंक्लूड होगी। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को अगर अपन इंक्लूड नहीं करेंगे तो उस वाले केस में देखो, क्योंकि 0 आपने यहां पे इंक्लूड किया था तो ये इन्फिनिटी बन गया होगा। इन्फिनिटी वाले केस में ये इंक्लूड नहीं हुआ। और आगे अगर अपन जाएंगे तो ग्राफ की वैल्यू कहां तक जा रही है, ग्राफ का जो पॉइंट था इन्फिनिटी पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, लेकिन इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस वाले केस में अपन क्या लगा देते हैं, इन्फिनिटी के ऊपर भी ओपन सर्कल लगा देते हैं। अरे क्लियर है सभी को? हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू रूट ऑफ log 0.5 और इनपुट में आपको दे रखा है x² - 3। रूट ऑफ log 0.5 और ब्रैकेट में x² - 3, ये कोई आपको फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आपको फंक्शन को डिफाइन करना होता है, और फंक्शन के टाइप वहां पे डिपेंड करते हैं। फंक्शन के जो टाइप होंगे उसके ऊपर उसका डोमेन डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो अगर अपन देखें कि रूट आ रहा है, अगर रूट आ रहा है तो ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया। log आ रहा है तो ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। इट मींस अगर आपको f ऑफ x को डिफाइन करना है या फिर इसका डोमेन निकालना है तो ये इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, अपन को पहले स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, देन अपन को log को डिफाइन करना पड़ेगा। अरे क्लियर है सभी को? तो यहां से देखो आपको हो सकता है कि 2-3 कंडीशन एक ही उसमें बन जाए, क्वेश्चन में बने, तो हर एक कंडीशन का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इस स्क्वायर रूट फंक्शन जो आपका स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब इसका इनपुट क्या बन जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इनपुट क्या बन रहा है, देखो ये आपका बनेगा log ऑफ 0.5 x² - 3। आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया, लेकिन अभी तक आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ है। सेकंड केस आपको और लगाना पड़ेगा। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड कंडीशन, log को भी अपन को डिफाइन करना है। log को डिफाइन करने की तो 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन, इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देन बेस की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, 0.5 नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो उस कंडीशन को पहले से सेटिस्फाई कर रहा है, लगाने की जरूरत नहीं है। देन थर्ड कंडीशन क्या थी, बेस की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 भी होनी चाहिए और 0.5 नॉट इक्वल्स टू 1 भी होता है, तो सेकंड एंड थर्ड कंडीशन को तो ये बाय डिफॉल्ट ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से आपको log को डिफाइन करने के लिए ओनली एक कंडीशन ही सफिशिएंट है। अब यहां पे देखो आपके पास में ओवरऑल इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए 2 कंडीशंस
बन गई, तो यहां से कोई ना कोई अलग सॉल्यूशन आएगा और यहां से कोई ना कोई अलग सॉल्यूशन आएगा। जब कंडीशंस बनती है, आपको मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर ही नोट करके लिखा दिया था, जब भी कंडीशंस बनती है उस वाले केस में अपन उनका क्या लेते हैं, कॉमन या फिर इंटरसेक्शन लेते हैं। देखो अगर यहां से अपन देखें, पहले अपन जो आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसके अगर अपन फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर देखो क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है x माइनस ये √3 बन जाएगा और एक बन रहा है x प्लस √3 ग्रेटर देन 0। इनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे अपन असेंडिंग ऑर्डर में। एक तो पॉइंट आ रहा आपका माइनस का √3 और एक पॉइंट बनेगा प्लस का √3। देखो पावर क्या आ रही है, दोनों की ओड आ रही है। देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर 3 की पावर तो 1/2 आ रहा था, तो अपन यहां पे क्या कर देते हैं, फिर साइन को चेंज कर देते हैं, लेकिन उससे तो आपको मतलब ही नहीं है। ये वाली वैल्यू तो क्या है, आपका अल्फा है। अल्फा की वैल्यू तो रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने तो फैक्टर की पावर चेक करनी है, ये वाली पावर ओड आ रही है या फिर इवन आ रही है। देखो दोनों की पावर 1 बन रही है, मतलब क्या बन रहा होगा, ओड। और ओड वाले केस में तो अपन साइन क्या लगाते हैं, ऑल्टरनेटिव। ये यहां पे प्लस बना होगा, माइनस बना होगा और प्लस बना होगा। अब देखो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला साइन लेना है, और पॉजिटिव वाला साइन कौन कौन सा आ गया, √3 से ग्रेटर एंड -√3 से लेस देन। देखो मैंने दोनों के ऊपर, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर ओपन लगाया। ओपन क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं आ रहा। हाँ अब यहां से देखो आपने क्या करना है, इस लॉग वाली इनइक्वलिटी को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब लॉग की इनइक्वलिटी को अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो वहां पे भी मैंने एक नोट करके लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि लॉग की इनइक्वलिटी जो थी वो उसके बेस के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब आपने क्या करना है, जब अपन इस इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग को रिमूव करेंगे, तो उसके बेस को अपन चेक करेंगे। अगर बेस की वैल्यू क्या बनती है, लेस देन 1, तो लॉग को हटाते टाइम पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो उस वाले केस में इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। देखो अगर मैं लॉग को हटाता हूं तो यहां पे आपके पास में कंडीशन क्या बनेगी, x² माइनस का 3 एंड ये इस साइड 0.5 की पावर में क्या चला जाएगा, इक्वल्स टू के बाद में जो भी टर्म थी वो पावर में चली जाएगी। अब देखो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा था, लेकिन जब बेस को अपन चेक करते हैं तो बेस की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, तो उस लेस देन 1, तो उस वाले केस में इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। देखो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन रहा है, यहां पे लेस देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे। देखो ये आपका बनेगा x² माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0.5 की पावर 0, तो क्या बनेगा, 1 ही तो बनेगा। यहां पे ये आपका 1 बन गया। अब देखो इस साइड लेके आते हैं तो x² माइनस का 4 हो गया। दोनों का फैक्टर बना लेते हैं। एक तो फैक्टर बनेगा x माइनस 2 और एक फैक्टर बनेगा x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। 2 पॉइंट आ गए एक्सट्रीम पॉइंट, इनको अपन क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो एक पॉइंट तो बनेगा माइनस का 2, एक पॉइंट बनेगा प्लस का 2। देखो दोनों की पावर क्या आ रही है, ऑड, और दोनों की पावर अगर ऑड आ रही है, या फिर अपन ये बोल दें जनरलाइज फॉर्म में, अगर जितने भी फैक्टर दे रखे हैं हर एक फैक्टर की पावर अगर ऑड आ रही है तो साइन क्या बनता है, ऑल्टरनेटिव बनता है। तो यहां से आपका क्या बनेगा, प्लस माइनस एंड प्लस। कौन सा इंटरवल लेना आपको, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला इंटरवल कौन सा आ गया, ये वाला इंटरवल आ गया। लेकिन देखो इस वाले केस में इक्वलिटी भी आ रही है, 0 को भी इंक्लूड करना है। 0 कहां पे बनेगा, -2 के ऊपर। देखो अगर अपन यहां पे -2 पुट करते हैं तो 0 बन रहा है, इट मींस -2 के ऊपर क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा। अगर अपन यहां पे 2 पुट करते हैं तो भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, इट मींस 2 के ऊपर भी क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा। अब देखो आपके पास में 2 कंडीशंस हो गई हैं, इन दोनों कंडीशंस का आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए भी मैंने आपको पहले बताया था, देखो जब भी अपन को कॉमन सॉल्यूशन निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों कंडीशंस में, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई, इन दोनों कंडीशंस के अंदर जितने भी डिफरेंट पॉइंट थे उन डिफरेंट पॉइंट को आपने क्या करना होता है, बढ़ते हुए क्रम में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना होता है। देखो सबसे लोवेस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो क्या बनेगा, माइनस का 2 देन माइनस का √3, इसके बाद में प्लस √3 एंड ये प्लस का 2 बन जाएगा। हाँ अब देखो जो भी आपकी अलग अलग कंडीशन थी उनको अपन एक ही प्लेन के ऊपर प्लॉट करते हैं। पहले -2 से लेके 2 के बीच में, ये -2 से लेके 2 के बीच में आपने इसको प्लॉट कर दिया। देन सेकंड कंडीशन क्या थी, -√3 से लेस देन और √3 से ग्रेटर। अब देखो यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको 2 कंडीशंस का कॉमन निकालना होता है तो एक कंडीशन को एक ही लाइन में, एक ही लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपने ऐसे नहीं करना,
ये आपकी क्या है, एक फर्स्ट कंडीशन है। इस फर्स्ट कंडीशन में आपने ये इंटरवल बनाया है, तो सेकंड जो इसका पार्ट बनेगा वो इसी लेवल में आना चाहिए। अगर आपने क्या कर दिया, इसको ऊपर बना दिया, इट मींस वो क्या हो रहा है, एक सेकंड थर्ड कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। तो यहां पे आपने क्या करना है, एक कंडीशन है तो उसका लेवल भी क्या आना चाहिए, एक ही लेवल आना चाहिए। यहां पे था, ये तो यहां पे तो एक ही पार्ट बन रहा था, तो इसको डिफाइन करने में आपको इतनी दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहां से देखो, अगर आपने कॉमन सॉल्यूशन निकालना है तो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आएगा, जहां पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अरे ये सोनो, जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, x से बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से लेके -√3। और देखो -√3 जो था वो ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं हो रहा है, नीचे वाले में इंक्लूड हो रहा है। अगर दोनों में से किसी भी एक में इंक्लूड नहीं होगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा। अरे सोनो, अगर किसी भी एक में इंक्लूड नहीं हो रहा मतलब वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। आपको तो कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, कॉमन तो दोनों में जब इंक्लूड होगा तब उसको अपन कॉमन बोलेंगे। तो यूनियन यहां पे भी देखो ऊपर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन में भी इंक्लूड नहीं होगा, ये √3 से लेके 2। अब देखो यहां पे दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है। आप बोलोगे सर यहां पे तो आपने क्लोज सर्कल लगाया नहीं, लेकिन इस वाले केस में देखो आपकी लाइन कंप्लीटली क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चल रही है। इट मींस वहां पे 2 क्या रहा होगा, इंक्लूड ही रहा होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। फाइनली जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका x से बिलोंग्स टू -2 से क्लोज इंटरवल -√3 ओपन इंटरवल यूनियन √3 से लेके 2 और 2 के ऊपर क्लोज इंटरवल बन जाएगा। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो यहां भी जो फंक्शन के अपन को डोमेन निकालने होंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको इनवर्स फंक्शन भी डाल सकता है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन डाल सकता है, लॉगरिथमिक डाल सकता है, एक्सपोनेंशियल डाल सकता है, मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, या फिर रेशनल फंक्शन हो गया। हर एक टाइप के फंक्शन उनको एक साथ में भी डाल सकता है, या फिर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, या फिर कंपोजिट फंक्शन की अगर अपन बात करें तो वो वाले क्वेश्चन भी आपको यहां पे गिवन होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक फंक्शन को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 कंडीशंस भी बन सकती हैं, 4 कंडीशंस भी बन सकती हैं। हर एक कंडीशन का आपको क्या कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो एक दो क्वेश्चन अपन और करेंगे, वहां से आपको सब चीजें क्लियर होने लग जाएंगी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा आपको, f ऑफ x इक्वल्स टू log of 0.5 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आपको कोई रेशनल फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। अब देखो डोमेन फाइंड आउट होने का मतलब क्या हुआ, जितने भी टाइप के फंक्शन इसमें बन रहे हैं हर एक फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है। ये एक रेशनल टाइप का फंक्शन है, और रेशनल फंक्शन डिफाइन कब नहीं होता है, जब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। इट मींस अपन को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जो भी आएगा, हर के अंदर जो भी आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपने यही लगा दी कि x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 ये नॉट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सेकंड कंडीशन, अब तो देखो ये तो अपन ने जो फर्स्ट कंडीशन लगाई थी वो किसके लिए लगाई, कि ये एक रेशनल फंक्शन बन रहा था, लेकिन इसके अंदर log भी तो आ रहा है। पहले अपन क्या करेंगे, अब सेकंड केस में log को भी डिफाइन करेंगे। log डिफाइन कब होता है, जब log का इनपुट ग्रेटर देन 0 हो। सेकंड कंडीशन क्या होती है log की, बेस ग्रेटर देन 0 हो, एंड थर्ड कंडीशन होती है बेस नॉट इक्वल्स टू 1। अब देखो सेकंड दोनों कंडीशन जो हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। बेस की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 बन रहा है, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 बन रहा है, और नॉट इक्वल्स टू 1 ये बन रहा है। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से भी आपको ओनली इन दोनों कंडीशन का ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां से अगर इसको अपन फैक्टराइज करते हैं तो एक तो फैक्टर बन रहा है x-1, एक बन रहा है x-2,
नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास में बन रहा है x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 एंड 2 बन जाएगी। देखो यहां पे कोई इंटरवल नहीं आ रहा, ओनली 2 पॉइंट आ रहे हैं 1 एंड 2। अपन क्या करते हैं, इस इंटरवल को निकाल लेते हैं। अगर इस इंटरवल में ये दोनों पॉइंट आ रहे होंगे तो माइनस कर देंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन वही वाला बन जाएगा। तो यहां से देखो आपके पास में पॉइंट बन रहा है, एक तो x माइनस 2, एक बन रहा है x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये फैक्टर बना लिया, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, -2 एंड 2 और प्लस माइनस प्लस दोनों की पावर क्या आ रही है, ऑड। अगर पावर ऑड आ रही है तो साइन है ऑल्टरनेटिव। कौन सा इंटरवल लेना है, पॉजिटिव वाला। इक्वलिटी नहीं आ रही तो ओपन इंटरवल आएगा, एक है पॉजिटिव वाला, ये वाला इंटरवल आ गया। देखो इन दोनों का आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां से देखो अगर मैं बात करता हूं कि 2 से लेके इन्फिनिटी में 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने 2 के ऊपर क्या लगा रखा है, ओपन लगा रखा है। अगर मैंने यहां पे क्लोज सर्कल लगाया होता तो अपन ये बोल सकते थे कि 2 इंक्लूड है इसमें, लेकिन मैंने 2 के ऊपर क्या लगाया, ओपन सर्कल, तो ये वाला पॉइंट वहां पे इंक्लूड नहीं है। अपन बात करते हैं 1 की। 1 कहां पे आ रहा है, देखो -2 से लेके 2 के बीच में आ रहा है। इट मींस इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, फाइनली सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर अपन बात करते हैं इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन की, वो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 पे ओपन और यूनियन 2 टू इंफिनिटी बन जाएगा। अरे क्लियर है सभी को, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी लेवल बढ़ने वाला है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है x² प्लस 9 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 9। इस फंक्शन का भी आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन का भी आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन को अपन डिफाइन कर देते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। x² माइनस 9 नॉट इक्वल्स टू 0 कर दिया। देन सेकंड कंडीशन क्या होगी, देखो रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आ गया, तो रूट के अंदर की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। यहां पे इक्वल्स टू ले सकते हैं क्योंकि ये एक नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है, नॉन नेगेटिव, तो उस वाले केस में अपन इक्वलिटी भी इक्वल्स टू 0 भी ले सकते हैं। तो यहां से देखो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x माइनस 3 एंड x प्लस 3 नॉट इक्वल्स टू 0। एक तो पॉइंट बन रहा है आपके पास में माइनस का 3 बनेगा और एक पॉइंट आ रहा है प्लस का 3। यहां से देखो ये बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। ये आपके पास में एक तो इंटरवल आ रहा है और एक कुछ पॉइंट आ रहा है। अपन चेक कर लेते हैं कि इस इंटरवल के अंदर -3 और 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो अपन देखो अगर इसकी बात करते हैं तो ये -2 यहां पे आएगा, तो इंटरवल तो बता रहा है कि -2 से ग्रेटर, लेकिन देखो जो माइनस का 3 था वो तो इधर आएगा और प्लस का 3 इस साइड आएगा। मतलब क्या है कि -3 तो इस इंटरवल में नहीं आ रहा, तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस इंटरवल में से 3 को माइनस कर देना है, क्योंकि वैल्यू क्या बोल रहा है कि ये वाली वैल्यू नॉट इक्वल्स टू क्या आनी चाहिए, 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर अपन इस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, तो अपन क्या करते हैं यहां से 3 को रिमूव कर देते हैं। तो फाइनली जो इसका सॉल्यूशन बनेगा वो आपका बनेगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 टू इंफिनिटी, और इस इंटरवल में से आपने क्या कर देना है, एक पॉइंट 3 को माइनस कर देना है। तो फाइनली ये आपका आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर सभी को, या आपने दोनों कंडीशंस का कॉमन सॉल्यूशन निकाला है। पहले मैंने इस इंटरवल को डिफाइन कर दिया, फिर आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि इस इंटरवल के बीच में ये पॉइंट आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे होंगे तो आपको हटाने की जरूरत नहीं है, अगर आ रहे होंगे तो उस पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा। देखो -3 जो था वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा क्योंकि -3 इस साइड बनेगा और 3 जो है वो इस इंटरवल में आ रहा था। इट मींस आपने क्या करना है, -2 से लेके इन्फिनिटी ये पूरा इंटरवल बन गया, इस इंटरवल में से आपने क्या माइनस कर दिया, 3। या फिर एक मेथड और हो सकता है इसका कि आप कैसे लिखो इसको, -2 से लेके 3 पे ओपन, फिर यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, एक ही बात है। क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन अभी।
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है नोट हो गया सभी का? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको कोई फंक्शन दे रखा है। देखो यहां पे ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको, दो स्क्वायर रूट फंक्शन का समेशन दे रखा है। मतलब क्या हुआ कि आपने पहले इस फंक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा और इस फंक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। जब दोनों फंक्शन डिफाइन हो जाएंगे तब अपन ये बोल पाएंगे कि आपका एफ ऑफ एक्स डिफाइन है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि फंक्शन का डोमेन निकालो, तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन को इनडायरेक्टली डिफाइन ही करना है। डोमेन का मतलब ही क्या होता है, डिफाइन करना। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, पहले फर्स्ट इस कंडीशन को डिफाइन कर देते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी कि साइन एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, ये आपकी बनेगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत यहां पे दिक्कत आए। अगर आपको ग्राफ का पता है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को सिंप्लीफाई करता हूं, क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी बन रही थी, ये नहीं पढ़ी अपन ने, जो अपन ने पढ़ा है पहले उसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसको अपन क्या बना देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 मैंने पॉजिटिव बना दिया, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। देखो इनइक्वालिटी का साइन मैंने चेंज कर दिया। फैक्टर बन रहे हैं इसके, एक तो फैक्टर बनेगा x माइनस का 4 और एक फैक्टर बनेगा x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, ये आपका बन रहा है माइनस का 4 एंड प्लस का 4, सभी की पावर क्या आ रही है, ओड। तो साइन क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेटिव। कौन सा इंटरवल लेना आपने, नेगेटिव वाला, और इक्वलिटी का साइन आ रहा है तो क्लोज ब्रैकेट भी आ जाएगा या फिर क्लोज सर्कल भी बन जाएगा। देखो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपने निकाल दिया। अब सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन, दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करके कॉमन सॉल्यूशन आपका यहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो अगर अपन साइन एक्स की बात करते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू, देखो डोमेन की बात कर रहे हैं, इट मींस आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहां से। लेकिन ये तो sin x पहले से फंक्शन दे रखा था, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि sin x कौन सी x की वैल्यू के लिए या फिर x के कौन से इंटरवल के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको समझने के लिए मैं पहले sin x का ग्राफ बना देता हूं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान होगा। क्योंकि x जो होगा, sin x की जो वैल्यू होती है वो 0 बहुत सारे पॉइंट के ऊपर बनती है। 0 भी बन गया, पाई, 2 पाई, 3 पाई, हर एक पॉइंट के ऊपर। तो आप इसको जनरलाइज फॉर्म में तभी कर पाओगे जब इसका आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करोगे। देखो अगर मैं sin x का ग्राफ बनाता हूं, sin x का ग्राफ बनेगा, 0 से स्टार्ट हुआ। ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई, कल ही अपन ने देखा था। ये ऐसे लेफ्ट हैंड साइड भी ग्राफ चलता रहेगा। हाँ अब देखो आपने ये चेक करना है कि sin x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, ग्राफ sin x का ग्राफ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव y एक्सिस में आना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि sin x की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये कौन सा ग्राफ बन जाएगा, जो मैं ये डॉटेड ग्राफ बना दे रहा हूं, ये वाला ब्लू वाला जो ग्राफ है, ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। देखो यहां से लेके यहां तक ये कौन सा पॉइंट है, ये 0 था, और यहां पे ये आपका पाई बनेगा, ये 2 पाई, 3 पाई, ये पाई के n मल्टीपल वाले पॉइंट आ गए सभी। देखो अगर अपन बात करें 0 से लेके पाई की, 0 से लेके पाई में sin x का ग्राफ क्या आ रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस में। इसका मतलब ये वाली वैल्यू sin x की वैल्यू क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। लेकिन आपने डोमेन फाइंड आउट करना है, तो डोमेन को अपन कैसे बोलेंगे कि x की वैल्यू अगर अपन 0 से लेके पाई के बीच में लेंगे तो sin x की वैल्यू क्या बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसका डोमेन क्या बन गया, 0 से लेके पाई। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये तो एक ब्रांच आई है, आगे 2 पाई से लेके 3 पाई में भी ये पॉजिटिव बन रहा होगा। तो अपन बिल्कुल ये वाला ग्राफ और बना देते हैं। ये इसको मैं
ब्लू डार्क कर देता हूं, सॉरी ब्लू डॉटेड लाइन बना देता हूं। आगे ऐसा ग्राफ और बनता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज आएंगी, हर एक ब्रांच के अंदर वो वाली वैल्यू क्या रही होगी, एक ब्रांच छोड़ के आगे वाली ब्रांच में वो क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 0 से लेके 2 पाई, फिर 2 पाई से लेके 3 पाई, अपन ये बता सकते हैं कि इन इंटरवल में क्या बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। अब देखो यहां से बहुत सारी ब्रांचेज आ गई, लेकिन अपन को कौन सी ब्रांच को चेक करना है वो इंपॉर्टेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, -2 पाई से लेके -4 से लेके 4 के बीच में sin x का ग्राफ कौन सा बनेगा, उस इंटरवल में ही अपन वो वाली ब्रांचेज चेक कर लेते हैं। अरे ये सोनू, कहने का मतलब समझ में आया सभी को, मैंने क्या करना है, इसका और इसका सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। मतलब क्या हुआ, -4 से लेके 4 तक मैं sin x का ग्राफ बना लेता हूं और उस इंटरवल में sin x की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूं, वही तो आपका कॉमन सॉल्यूशन आया। देखो ये तो आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव वाला इंटरवल बना दिया, लेकिन नेगेटिव वाला इंटरवल भी तो बनाना पड़ेगा। नेगेटिव वाला इंटरवल देखो कहां पे आएगा, ये आपका यहां पे -पाई और यहां पे -2 पाई बनेगा। आपने चेक क्या करना है, -4 और 4, देखो थोड़ा आइडिया लगाओ कि 4 कहां पे आएगा, -4 कहां पे आएगा। अगर अपन पाई की बात करते हैं तो आपने देखा होगा 10th में भी पाई की वैल्यू क्या बनती है, 3.14। 3.14 ये पाई की वैल्यू बनती है। इट में इनसे देखो ये आपका जो पॉइंट है वो क्या रहा होगा, ये π/2 और ये 3π/2। अगर अपन π/2 की बात करते हैं तो π/2 की वैल्यू क्या बनती है, 1.57। उसको अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस वो वाली वैल्यू क्या रही होगी, 4 पॉइंट कुछ रही होगी। तो आपने तो 4 का आइडिया लगाना है। अरे आपको ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बतानी, एग्जैक्टली पॉइंट नहीं बताना कि वो पॉइंट कहां पे आएगा, आपको तो बस आइडिया लगाना है कि पाई और 3π/2 के बीच में आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, 3π/2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। 3π/2 कितना बनेगा, ये देखो पहले मैं π/2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। π/2 कितना बनेगा, 1.57 इंटू 3 कितना बनेगा, अप्रोक्स 4.5 बनेगा। मतलब क्या हुआ कि 3.14 से लेके 4.5 के बीच में रहा होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो आपका 0.4 जो आएगा वो यहां पे कहीं ना कहीं रहा होगा। अरे ये सोनू, ऐसे ही अपन क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव वाला ग्राफ तो अपन डिफाइन कर देते हैं, ये पॉजिटिव वाला ग्राफ आ गया। अब देखो अगर अपन -4 की बात करेंगे तो -4 क्या आएगा, वो भी तो इधर माइनस का 3/2 बनेगा और इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो अपन क्या करते हैं, यहां पे मैं -4 दिखा देता हूं। अब जो अपन ग्राफ बनाएंगे, जो अपन फाइनली रिजल्ट बनाएंगे, वो इसी इंटरवल के बीच में दिखाएंगे। देखो मैंने ये एक लाइन बना दी है। जो आगे वाला ग्राफ है वो आपका यूजफुल ग्राफ नहीं है, इससे तो आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब भी अपन कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे वो तो इसी के इंटरवल के बीच में तो निकालेंगे। तो इसमें भी मैं क्या करता हूं, एक ये लाइन बना के आगे वाले ग्राफ को रिमूव कर देता हूं। देखो इसको मैं डॉटेड बना देता हूं, ठीक है, रिमूव करने का फायदा नहीं है क्योंकि आपको समझ में आएगा ऐसे। ये यहां पे 4 आएगा। अब देखो -4 से लेके 4 के बीच में इस पूरे ग्राफ का फाइनली जो रिजल्ट आया वो आप कैसे बोल सकते हैं, -4 से 4 के बीच में sin x की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे बन रही है, -4 से लेके -पाई यूनियन 0 से लेके पाई। अरे सोनू, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो आपका बनेगा x बिलोंग्स टू -4 और -4 को इंक्लूड कर रखा है तो क्लोज आएगा, -4 से लेके -पाई और यहां पे क्लोज आएगा, देन यूनियन 0 से लेके ये आपका पाई बन जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है सोचना, क्योंकि आपने अभी sin x के बारे में, sin x का ग्राफ भी अभी देखा होगा और sin x की इनइक्वालिटी भी अभी डाल दी, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आए। लेकिन अगर आपको ग्राफ पता है और थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्लियर है सभी को। एक दो क्वेश्चन और करते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एंड एक एग्जांपल और करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स, या फिर इसको अपन ऐसे करते हैं मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स। इन दोनों फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, दोनों के अंदर आपको डोमेन ही फाइंड आउट करना है। तो देखो अपन क्या करते हैं, ये आपका रेशनल फंक्शन प्लस स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखो अगर अपन स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब इसके रूट के अंदर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपने स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन कर दिया। लेकिन देखो यहां पे अगर इसको आपने इक्वल्स टू 0 ले लिया तो नीचे के डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो 1/0 क्या बन जाएगा, इंफिनिटी, और इंफिनिटी आ गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस आपने क्या करना है, इक्वलिटी वाले साइन को हटा देना है। अब देखो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव अगर वैल्यू अपन कुछ भी पुट करेंगे तो इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो ये फंक्शन आपका डिफाइन हो जाएगा। यहां से देखो फैक्टर बना लो, एक तो बन रहा है x इंटू एक्स माइनस का 4 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो 0 एंड 4 प्लस माइनस एंड प्लस बन जाएगा। पॉजिटिव वाला इंटरवल देखो, एक तो ये वाला बनेगा और एक ये वाला इंटरवल। सॉल्यूशन दिखा दो, फाइनली क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 4 टू इंफिनिटी। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें अलग बात क्या आ गई कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ओनली स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन करके यहां पे क्या ले लेते हैं, इक्वलिटी का साइन ले लेते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने इक्वलिटी का साइन क्यों उठाया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा था, और अगर मैं इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा तो 1/0 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा, और वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपने क्या करना है, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना था, लेकिन वो डिनोमिनेटर में आ रहा था तो ओनली अपन क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0 कर देंगे। अब देखो यहां पे भी थोड़ा पंगा और बढ़ गया। क्या पंगा यहां पे बढ़ा कि आपने मॉडुलस फंक्शन और डाल दिया। जब मॉडुलस फंक्शन होता है तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, दो इंटरवल में इसको डिफाइन करते हैं। टू इंटरवल में कैसे, फर्स्ट वाला केस यहां पे आपको देखो जब खुद से सोचना पड़ता है तब वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, केस बन जाता है। कैसे, देखो आपको जब मैं इस क्वेश्चन को करने बैठूंगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आया होगा कि x की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अरे ये सोनो, अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ये वाली चीज आपके दिमाग में आ गई है, मतलब आपने क्या कर दिया, दो केसेस बना दिए अपने दिमाग में, दो केसेस बना दिए कि या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रही होगी या फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव रही होगी। तो यहां से मैं पहले से क्या लेके चलता हूं कि मोड की वैल्यू क्या है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, केस फर्स्ट आपने क्या लिया, केस फर्स्ट, अगर मोड के अंदर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो मोड को कौन से साइन से ओपन करेंगे, पॉजिटिव साइन से। देखो मैं पॉजिटिव साइन से ओपन करता हूं तो x ये एज इट इज आ गया, माइनस का x ग्रेटर देन 0, ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया। x माइनस एक्स करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 0। अरे 0 ग्रेटर देन 0 कभी पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस ये वाला जो केस है ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, नॉट पॉसिबल। तो अपन क्या करते हैं, इस केस को कैंसिल आउट ही कर देते हैं। ये करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन को पहले थोड़ी आइडिया लगा था कि ऐसा बन जाएगा। अरे सो नो, तो अपन को सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। सेकंड केस क्या बनेगा, यहां से अपन क्या करते हैं, केस सेकंड लगा देते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, x की वैल्यू लेस देन 0। ये आपने सेकंड केस लगाया, खुद से लगाया है। अरे सो नो, जब अपन खुद से लगाते हैं तब इसका मतलब क्या हुआ, वो आपके केसेस के अंदर काउंट होते हैं। ये आपने सेकंड केस बना दिया, x लेस देन 0। तो यहां से अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मोड को कौन से साइन से ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन से। मैंने इसको नेगेटिव साइन से ओपन कर दिया, माइनस एक्स, और ये माइनस का x ग्रेटर देन 0। देखो ये आपका क्या बनेगा, माइनस का 2x ग्रेटर देन 0। जब इस माइनस 2x को 0 में डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अपन ये बोल सकते
सकते हैं कि x लेस देन 0। ये आपने ये कंडीशन लगाई थी केस के अंदर। क्या कंडीशन लगाई? अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? ये वाला। इट मींस इन दोनों का भी आपको क्या करना पड़ेगा? इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और इन दोनों का देखो एक ही तो कंडीशन है, जब अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो आपका क्या बनेगा? x लेस देन 0। अब देखो यहां पे केस फर्स्ट, अगर मान लिया कि यहां से कोई ना कोई सॉल्यूशन आ रखा होता और यहां से भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आ गया होता, तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं? दोनों का यूनियन करते हैं। जब केसेस बनते हैं तब अपन यूनियन लेते हैं, जब कंडीशंस बनती है तो अपन उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। और एक चीज और, जब केसेस होगा एक केस के अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं। देखो जैसे ये वाला केस बनाया था, इसके अंदर कंडीशन बन गई, तो इन कंडीशंस का तो आपने क्या किया? इंटरसेक्शन लिया, ये पूरे केस का सॉल्यूशन आ गया। देन ये फर्स्ट केस, इसके अंदर तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और आएंगे तो वहां से ये क्लियर होगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हुआ होगा तो आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा कि सर अपन यूनियन कैसे करेंगे इसका। अगर यहां से कोई ना कोई सॉल्यूशन आ रखा होता तो अपन उसका क्या कर देते? यूनियन। तो यहां से ओवरऑल जो आपका फाइनली रिजल्ट जो आया है वो आपका क्या बना होगा? x लेस देन 0। तो इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो क्या बनेगा? x लेस देन 0, या फिर इसको अपन ये भी बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 के ऊपर ओपन, और माइनस इंफिनिटी के ऊपर भी क्या आएगा? ओपन ही आएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डोमेन और रेंज के और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।